हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से और फिटफाट होंगे। भाई काफ़ी दिन से आप लोग कह रहे थे कि अपना सेटअप दिखाएं, ठीक है। सेटअप नहीं दिखाया, तो आज पूरा सेटअप तो नहीं दिखाऊंगा। आज एक पेयर आपको दिखाऊंगा जो ऑफलाइन का पेयर है, ठीक है, रेड हुड का। उसकी मादी को चर्बी लग गई है। ब्रीडर मादी थी, बेहतरीन मादी, एक ब्रीड की। उसके ब्रीड के बाद जो है, पहली ब्रीड के बाद दूसरी ब्रीड में उसको चर्बी भाई तो कैसे उसको चर्बी लगी है मादी को, वो मैं आपको अभी जो है वो मादी भी दिखाता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन की मादी है, रेड हुड की, बहुत बेहतरीन मादी है। एक ब्रीडिंग की है, दूसरी ब्रीडिंग में जो है उसको चर्बी लगे। मटकी के अंदर बैठी थी, मैंने कहा यार अंडे देगी, अंडे अभी तक क्यों नहीं दिए। हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, तकरीबन जो है वो 20 से 25 दिन हो गए, लेकिन अभी तक वो बैठी है अंदर। फिर मैंने इसको पकड़ के चेक किया तो पता चला कि भाई इसको जो है वो चर्बी लग गई है। मैं आपको दिखाता हूँ जोड़ा, ठीक है। अभी भी वो मटकी के अंदर ही बैठी हुई है, मैंने जो है वो मटकी उतारी नहीं है, ठीक है। मैंने कहा पहले आप लोगों को दिखा दूँ, उसके बाद मैं मटकी उतारूँगा। और इस तरीके से जो है वो जो एहतियातें हैं जिसमें चर्बी ना लगे जोड़े को, वो भी मैं आपको बता दूँगा इंशाल्लाह आगे वीडियो। तो वीडियो पूरी देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह पूरी नॉलेज मिलेगी इसमें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके यार, तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये मादी बैठी है अंदर, ठीक है। ये अंदर ही बैठी हुई है, रेड हुड की मादी है। पहली ब्रीड की थी इसने, पहली ब्रीड में 3 बच्चे निकाले थे माशाल्लाह इसने। दूसरी ब्रीड में जो है वो अंदर बैठी हुई है, लेकिन अंडे नहीं दिए इसने अभी तक, ठीक है। आपको निकाल के पकड़ के भी चेक करवाऊंगा चर्बी, कि चर्बी कैसे लगी हुई है इसको, ठीक है। इसका मेल भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये मेल है इसका, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप बोलेंगे जगह छोटी है, जगह इतनी छोटी नहीं है। ये जो इसका जो मतलब ये आप खाना देख सकते हैं पूरा। ये इसका कैच जो है वो 1.5 बाई 2 का है, ठीक है। लवबर्ड के लिए स्टैंडर्ड साइज़ होता है 1.5 बाई 2, इतना छोटा भी नहीं होता। तो इसमें जो है वो आराम से ब्रीड करते रहते हैं कंटिन्यूसली, लेकिन इसको किसी वजह से चर्बी लगी है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसको निकाल के ज़रा चेक करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते भी हैं, इंशाल्लाह वजह भी आपको बताते हैं। ओके यार, तो भाई ये मादी है रेड हुड की, आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, बहुत परफेक्ट मादी है। और अभी ये इसकी सेकंड ब्रीड थी, ठीक है। चर्बी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें चर्बी। अगर आप यहाँ पे उंगली रखेंगे, ये देखिए व्यूअर्स, ये अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल आपको जो है ना वो नरम नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके जो है नरम और पीलापन आपको नज़र आएगा, तो समझ लें ये देखें, ये चर्बी वाज़े आपको नज़र आ रही है इसमें देखें। इसमें जो है ना वो चर्बी की एक और निशानी होती है, वेंट के ऊपर यहाँ पे देखें, जहाँ पे अंडा होता है इसका, तो वहाँ पे सिलवटें पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ऐसे आपको झुर्रियाँ नज़र आएंगी तो समझ लें कि वो चर्बी है। तो अगर चर्बी नहीं होती तो वो ब्राउन जगह होती है, नज़र आती है, ठीक है। लेकिन अगर चर्बी होती है तो समझ लें कि येलोइश उसमें जो है वो आ जाता है। और बिल्कुल जो है वो आप उंगली ऐसे रखेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि कोई चीज़ है, बिल्कुल सॉफ्ट है, नरम सी चीज़ है, ठीक है। तो उसमें आपको जो है वो पता चलेगा। तो ये मैंने जब इसको अंदर चेक किया, मैंने कहा शायद अंडे पड़े होंगे, ठीक है। मैंने जैसे ही देखा तो भाई अंडा तो एक भी नहीं था, लेकिन ये मादी को फिर पकड़ के मैंने चेक किया तो मादी को चर्बी लगी थी। अच्छा, चर्बी लगने की वजह क्या होती है? ब्रीडर मादी है, ब्रीड कर रही थी, फिर भी चर्बी लगी, तो वजह क्या है, ठीक है। वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वजह ये होती है इसमें कि मादी जो है वो जैसे बच्चे जो इसने बाहर निकाले, ठीक है, बच्चे मटकी से कूद गया था, मादी जाके बैठ जाती है मटकी के अंदर, ठीक है। क्रॉस भी होती रहती है, उसके बाद मटकी में बैठती है, एग्स दे देती है। इसमें क्या होता है कि 1-2 दफ़ा क्रॉसिंग की इसने, लेकिन जाके मटकी में बैठ गई, सारा दिन मटकी में बैठी, इसकी प्रॉपर तरीके से मैटिंग हुई नहीं, ठीक है। बाहर आती नहीं थी क्रॉस के लिए, मटकी के अंदर बैठी रहती थी। ये समझिए कि जो है वो एग अभी ले करूँगी, लेकिन इसने ले नहीं की है, ठीक है। बैठी रही वहाँ पे, बाहर निकली नहीं, जाहिर सी बात है बाहर नहीं निकलेगी, मटकी में बैठी रहेगी, तो उसमें क्या हो जाएगा कि इसको चर्बी लग जाएगी। तो इसमें अगर इस तरीके से अगर आप सिचुएशन देखें, ठीक है, जैसे बच्चे बाहर आ गए, आपने देखा भाई मादी अंदर बैठी हुई है, ठीक है, मादी अंदर बैठी है, नर बाहर बैठा हुआ है, तो मादी आपने नज़र रखा मादी में, मादी बाहर ही नहीं आ रही, और फिर आपने पकड़ के उसका वेंट चेक किया। वेंट में अगर एग्स वगैरह होंगी, अगर मैटिंग प्रॉपर चल रही है, वेंट में एग होंगे, ब्राउन उसकी वेंट हो रही होगी, तो आप उसको छोड़ देंगे, ये एग्स देगी। अगर ब्राउन नहीं हो रही, येलोइश हो रही है थोड़ी सी भी, ठीक है, एकदम से चर्बी नहीं लगती, कुछ दिन लगते हैं उसमें, तो बैठी हुई होगी, वेंट खुल जाएगी उसकी। और जैसे कि आप देखें कि भाई ये एग ना एग्स दे रही है, ना बाहर मैटिंग कर रही है, ना कुछ कर रही है, तो उसमें क्या करें, आप मटकी उतार दें उसकी, ठीक है, कुछ दिन के लिए।
10 दिन 15 दिन के लिए आप मटकी उसकी उतार देंगे, ठीक है, हटा देंगे। जो मटकी आप हटाएंगे आप मादी बाहर रहेगी, ठीक है, उसके बाद घूमती रहेगी बाहर। जो चर्बी अगर थोड़ी बहुत आई हुई भी होगी तो वो फ्लाइंग करने से निकल जाएगी इंशाल्लाह। और उसके बाद 15 दिन के बाद दोबारा अगर आप मटकी लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि मटकी में वो जाना स्टार्ट कर देगी और इंशाल्लाह। और मटकी लगाते ही आपने दूसरे दिन से उसमें नेस्टिंग जो है ना रखनी है बाहर भी, और मटकी के अंदर भी आपने नेस्टिंग रखनी है लाजमी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं नेस्टिंग नहीं रखते, नेस्टिंग लाजमी रखनी है। अगर आप लूसन रखें, सर्दियों का मौसम है, लूसन बेहतरीन चीज़ है इस वक्त। लूसन रखें, उसमें नेस्टिंग भी करेंगे और लूसन खाएँगे भी, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो वो आप रखें इंशाल्लाह, उससे नेस्टिंग भी होगी और बेहतरीन काम भी होगा। तो आप अंदर रखेंगे, जैसे ही मादी जाएगी अंदर लूसन लेके जाएगी, नेस्टिंग करेगी, उसके बाद मैटिंग वगैरह होगी, एग भी ले हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये नज़र में रखना है ज़रा, जिस मादी भी आपको शक हो कि ये मैटिंग वगैरह नहीं कर रही, सारा दिन बैठी रहती है अंदर, तो आपने फ़ौरन मटकी निकालनी है, देर नहीं करना। मटकी अगर आप अंदर रखेंगे तो मादी को चर्बी लग जाएगी, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, उसको मादी को निकालना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा नर से, बड़ी फ्लाइंग वाली जगह देनी पड़ेगी आपको। तो ये मसला हो जाएगा, ठीक है। आपका टाइम ज़ाया होगा और कुछ भी नहीं होगा। बाद में ब्रीड तो आ जाएगी लेकिन टाइम आपका ज़ाया होगा। तो ये तरीका है। मैंने कहा आप लोगों को पेयर अपना दिखा दूँ, ठीक है। इसको जो है वो ये प्रॉब्लम आई थी, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल आते होंगे, तो इंशाल्लाह ये आप जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ तो इससे सेट हो जाएगा। अभी मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र है मास्टर केज है, मैं इसको मास्टर केज में छोड़ दूँगा, ठीक है। अभी वैसे ठंड का मौसम भी है, कवर तो किया हुआ है मैंने, मास्टर केज में छोड़ूंगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल सेट हो जाएगी, कमज़ोर भी हो जाएगी और चर्बी भी इसकी हट जाएगी। फिर उठा के इसको डालना है, 2-3 दिन आप 1 हफ्ते तक भुट्टा वगैरह खिलाएं, मटकी नहीं लगाएं, भुट्टा खिलाएं, ठीक है। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद मटकी लगा दें और आपने जो है वो नेस्टिंग मटीरियल अंदर डाल दें, उसके लूसन डालें या कुछ जो भी नेस्टिंग मटीरियल आप यूज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल बजिश पैरेट ट्रेडर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत याद रखिएगा, फिर हमारे